पूरे महाराष्ट्र की स्थिति देखें तो जो अनुमानित रिजल्ट है वो दर्शाता है कि महायुति लगभग अभी तक के जितने रिजल्ट्स आए हैं उसमें से 2/3 सीटों पर महायुति के उम्मीदवार विजयी हो रहे हैं या आगे विजय की तरफ बढ़ रहे हैं। और महाविनाश अघाड़ी जो कांग्रेस और उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी, उनको 7-8% सिर्फ सीटों में बढ़त है, शायद 7-8 से भी कम दिख रही है। और ये दर्शाते हैं कि आज वो जनता का विश्वास खो बैठे हैं। नकारात्मक राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। अब भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के कर्तृत्ववान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे और अजीत दादा पवार, इनके नेतृत्व में तेजी से विकास को गति देने वाली, सुशासन देने वाली व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं। मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में तो वर्षों बाद एक पूर्ण बहुमत की महायुति की भारतीय जनता पार्टी और एकनाथराव शिंदे जी की दोनों पार्टी की मिलके पूर्ण बहुमत वाली एक अच्छी शासन हम आगे चल के देख पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही ऐतिहासिक परिणाम मुंबई में देखे। मेरे खुद के क्षेत्र उत्तर मुंबई में रिकॉर्ड सेटिंग विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की हुई है। उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे जी ने जो अनैतिक गठबंधन बनाया था उसको मुंह तोड़ जवाब मुंबई की जनता ने दिया। तो पीयूष गोयल उत्तर मुंबई से सांसद है और जहां पर भारतीय जनता पार्टी की तूती बोलती है। इस बार सबसे ज्यादा अगर पार्षद जीते हैं तो वो उत्तर मुंबई के इलाके से जीते हैं। गुजराती राजस्थानी बहुल इलाका भी ये माना जाता है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से बड़े मार्जिन से वहां पर जीत रही है। 2014 2019 में भी उनका प्रदर्शन काफी यहां पर अच्छा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ मुंबई की जनता ने ठाकरे परिवार को बड़ा झटका दिया है। 25 साल का वर्चस्व खत्म हो गया है। 20 साल बाद उद्धव राज का साथ आना भी काम नहीं कर पाया है। वही कांग्रेस भी अलग हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे सर्वाइवर के तौर पर उभर कर आ गए। हालांकि 30 सीटें ही जीत रहे फिलहाल, जो यहां पर रुझान दिख रहे हैं उसके हिसाब से। लेकिन उसके बावजूद एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी बीएमसी के भीतर सत्ता में रहेंगे, यह बात भी साफ हो रही है। बाला साहेब भवन, एकनाथ शिंदे के शिवसेना का दफ्तर, वहां से विद्या हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही है। विद्या, क्या शिवसेना के कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं? उनको अपेक्षा थी कि 40-50 तक पहुंच जाएंगे। 60 पार्षद लेकर उद्धव ठाकरे से जुदा हुए थे एकनाथ शिंदे मुंबई में, लेकिन सीटें तो 30 ही जीत कर आ रही है। कार्यकर्ताएं क्या कह रहे हैं वहां पर? क्या जल्लोष है जिस तरीके से कुछ ही दूरी पर बीजेपी के कार्यालय के सामने हो रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बीजेपी में जिस तरह से उल्लास दिखने को मिल रहा है, काफी कुछ यहाँ पर भी है। लेकिन एक बात जैसे आपने कहा कि क्योंकि इन्होंने काफी कुछ, एकनाथ शिंदे जी जब अलग हुए थे तो इन्होंने कई सारे कॉर्पोरेटर्स को लिया था ओरिजिनल पार्टी से, और अब उसके बावजूद वो उतने बहुमत नहीं ला पाए। फिर भी आप लोग मानते हैं कि ये जीत एकनाथ शिंदे की ही है? जो कॉर्पोरेटर हमारे साथ में जो आए थे वो 2017 टू 2022 तक के जो बोर्ड में थे उसमें थे। लेकिन अभी उसके बाद में 4 साल के बाद में इलेक्शन हुआ है। इसमें ये फ्रेश इलेक्शन हुआ है जो एकनाथ शिंदे साहब के लीडरशिप के अंडर में हुआ है। तो हमें जो जीत हासिल हुई है अभी तक, मुझे लगता है कि 31 सीट्स हमको मिले हैं, वो बहुत बढ़िया है। इट इज अ गुड बिगिनिंग। लेकिन उससे तो कहीं ज्यादा आपने लिए थे ना, आप लोग तो कहीं ज्यादा वहां से लेके। हाँ, तो अभी तो हमारी ये शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। तो लेकिन आप मानते हैं कि जितने सीटें मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली, आप लोग मानते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है मैडम। जैसा साहब ने अभी बताया कि चूंकि फ्रेश 4 साल का गैप बचा, बहुत से नगर सेवक, सिंधे साहब का अच्छा डेवलपमेंट है, कहीं कहीं हमारे वोटों में कुछ डिवाइडेशन हुआ है, लेकिन फिर भी महायुति का बहुत सी कम सीटों पे भी लड़के हमने मतलब ज्यादा अच्छा ये किया हुआ है। सेटिस्फाइड हैं आप लोग अपने पूरे? हाँ मैडम, जहाँ जहाँ महायुति की सरकार बनी है
और हम तो शुरुआत किए हैं यहाँ पर। मुंबई की बात करें तो जितने आपने कॉर्पोरेटर्स लिए थे अपने ओरिजिनल यूबीटी आपने शिवसेना से, उसके बावजूद आपने कहीं ज्यादा लिए थे और उसमें तो आधे आए ना। ओरिजिनल शिवसेना यही है, शिवसेना नाम हमारे पास है, हमारे पास सिंबल है, सब कुछ है। लेकिन जो अभी जो हमको नतीजे जितने मिले 31 सीट्स हमको जो मिले, इट इज अ गुड फिगर। देख लीजिए का हालांकि सिंबल इनके पास है, पार्टी का नाम इनके पास है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि 30 के साथ भी इनकी बहुत खुश हैं और आगे इनका यही कहना है कि पार्टी और बढ़ेगी। साहिल, कुल मिलाकर पार्टी और बढ़ेगी। वहां तो ग्लास आधा देखा जा रहा है, आप ग्लास आधा देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ग्लास आधा भरा हुआ है। अब ठीक ये है, भी बात देख रहे हैं, बोल रहे कि हम नए हैं, हमको तो नए हमको बाहर आपने निकाला था, अभी कमाल हम करते चला हैं रहे हैं साहिल अपनी भाई। बात को, साहिल चलाएंगे भाई। आगे 30 सीटें आई है, अगली बार देखिए क्या जलवा साहिल भाई, दिखाएंगे। अगर ये नए हैं तो हम तो आज ही लगता है पैदा हुए हैं। 2.5 साल पहले हमको एक नाम मिलता है उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना, एक नया चुनाव चिन्ह मिलता है मशाल। इन 2.5 वर्षों में लोकसभा में 9 सीटें जीत गए, मुंबई में हमने 10 विधानसभा और पूरे महाराष्ट्र में 20 जीत गए, अभी भी हम 73 पर आगे चल रहे हैं। तो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि नए वो हैं कि हम हैं। सब कुछ छीनने के बाद भी डटकर इनके सामने खड़े हैं, इनके शरण में नहीं जा रहे हैं, इनके सामने घुटने हम नहीं टेक रहे हैं, तो ये हमें कह रहे हैं कि हम नए हैं। कोई बात नहीं, देखिए आपने हमारे 50 से ज्यादा नगर सेवक ले लिए और 30 भी आप चुन के नहीं आए, इसका मतलब साफ दिखता है कि मुंबई की जनता ने एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना को नकार दिया है, उनको पसंद नहीं किया। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की जीत जरूर हुई है, भारतीय जनता पार्टी के कंधे पर बैठकर इन्होंने भी अपनी नैया पार कर ली है। ये कोई बड़ा बात इंटरेस्टिंग नहीं। है, यानी बीजेपी की तारीफ, लेकिन शिंदे जीते वो मानने को तैयार नहीं है। भाई साथ में रहकर ही तो जीते हैं ना। बीजेपी की जीत में थोड़ा चम्मच भर का हिस्सा क्यों ना हो, लेकिन वो शिंदे का भी हो सकता है। ये तो आपकी पार्टी भी कहती थी कि 2014 में बीजेपी जीती है, लेकिन हमारा भी हिस्सा है उसमें। उसी तरीके से बीजेपी की मुंबई की जीत में भी तो शिंदे का हिस्सा है, कहीं ना कहीं आपसे छीन के तो शिंदे ले गए ना। मैं अगर कहूं कि एकनाथ शिंदे की जीत में बीजेपी का बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर एकनाथ शिंदे दोनों अकेले का हिस्सा लड़ते, है एक दूसरे अगर में। वो अकेले लड़ते तो उनको शायद 2 नंबर भी आना मुश्किल होता। तो कोई बात नहीं, अब चूंकि वो जीते हैं, उत्साह में है, सब खुशियां मना रहे हैं, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, तो हम तो उनको यही कहेंगे कि भैया कोई बात नहीं, आप अपने रास्ते चलो, हम अपने रास्ते चलते हैं। हम तो संघर्ष में रास्ता ढूंढने वाले लोग हैं, अंधकार में मशाल लेकर उजाला ढूंढने वाले लोग हैं। असफलता के बाद सफलता कहीं लाने मशाल वाले बुझ लोग न हैं। जाए। अब इतना तेल है साहिल जी कि